जद्दोजहद को मैं क्रेडिट दूंगी तो सब मिलके एक दफ़ा उन रोड पे निकली हुई औरतों और हर पाकिस्तान लेवल पे काम जिस औरत ने आज तक किया है उसके लिए क्लैपिंग कर लेते हैं मिलके। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। वुमेन प्रोटेक्शन सेल, यहाँ पर बहुत सारे लोग जानते हैं वुमेन प्रोटेक्शन सेल जो कि सिंध पुलिस के साथ हम काम कर रहे हैं। उसमें जितने भी डोमेस्टिक वायलेंस के हैरेसमेंट के इश्यूज़ हैं, छोटी उम्र की शादियों के हो गए और इस तरह के जो इश्यूज़ हैं वो वहाँ पर एड्रेस किए जाते हैं। ये इसका जो मकसद था वो शुरू में तो ये था जब 2016 में कंसल्टेशन मीटिंग्स हो रही थी। मैं इस्लामाबाद में होती थी लेकिन एज अ वॉलंटियर शुरू से मैं इसका पार्ट रही हूँ। जब भी आते थे बात करते थे। मेरे पास भी बड़ा ह्यूज एक्सपीरियंस था इस्लामाबाद में हॉस्टल में रहना अकेले, और लोग तो सबसे पहले यही कहते थे पता नहीं हॉस्टल में रहती है, कहाँ रहती है, क्या कर रही है, किसके साथ है, और इस तरह की बहुत ज़्यादा बातें सुनने को मिलती थी। इससे पहले इसलिए इतनी नहीं मिली क्योंकि माँ बाप के घर में उनके साए के साथ स्कूल भी वो छोड़ने जा रहे हैं, कॉलेज भी उनके साथ, तो इतना एक्सपोजर जब होता है ना औरत को, तब औरत को पता चलता है कि वो स्टैंड कहाँ कर रही है कंट्री के अंदर। मुझे भी पता चला कि मैं स्टैंड कहाँ कर रही हूँ। जिसका दिल चाहता है हॉस्टल से निकल के हम जा रहे हैं क्लास अटेंड करने तो छेड़ देते हैं जी कैपिटल ऑफ पाकिस्तान में, कैपिटल सिटी में। उसके बाद जी गाड़ियां रुक रही हैं तो इतना अजीब सा लगता था कि ये क्यों गाड़ी रुक रही है ना, मतलब क्या है मेरे अंदर, ऐसा क्या मसला है। फिर वहाँ से हॉस्टल की जो वार्डन को बताया तो उनका प्रेशर कि खबरदार किस कहीं पे कंप्लेन कर दी मेरा हॉस्टल बंद हो जाएगा, रुकती हैं गाड़ियाँ तो इग्नोर करके आगे बढ़ जाओ। बाज़ारों में कभी जाते हैं हम, छोटी छोटी हमारे यहाँ साथ बहनें भी कुछ मौजूद हैं, बड़ा अजीब सा एटीट्यूड होता है, कोई भी छू कर चला जाता है कहीं भी। ये बातें हम ना लिख सकते हैं ना बोल सकते हैं, ना उस उम्र में जो 13-14 साल की उम्र है ना शेयर कर सकते हैं। बड़ा एक अजीब सा साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने कभी ये एक्सपीरियंस नहीं किया, और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि यहाँ बैठी हुई जितनी भी औरतें उनमें से ज़्यादातर औरतों ने ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा। तो वो जो चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, जो 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 अब तक वो बोली नहीं जाती, बताई नहीं जाती, मैं भी एज अ लड़की महसूस कर रही थी। फिर वहाँ हॉस्टल में रहने की वजह से पूरा पाकिस्तान ही साथ रहता था, गिलगित भी साथ रह रहा है, कश्मीर भी साथ रह रहा है, क्वेटा भी साथ रह रहा है, अपना जी सिंध भी साथ रह रहा है। अब वहाँ डिफरेंट किस्म की बच्चियाँ जो अपने घरों से निकल के पढ़ने के लिए आई हुई हैं। एक दफ़ा एक हमारी फेलो पूरी रात घर नहीं आई, कुछ नहीं पता कहाँ गई, क्या हुआ, उसको कोई किडनैप करने की कोशिश कर रहा था, सारा ये केस था। लेकिन हम में इतनी करेज नहीं थी कि हम थाने तक जाएं। ऐसे लगता था कि थाने पे जाएंगे, और टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आज आपको बता रही हूँ कि मैं डरती थी कि मैं अगर थाने पे चली गई तो शायद अम्मी पापा नाराज़ होकर मुझे फ़ोन करें कि तुम कैसे पहुँच गई थाने पे। एक और दोस्त थी, उसके साथ कोई हैरेसमेंट का हो गया था रोड पे, स्ट्रीट में इशू, तब समझ नहीं आ रहा था किधर जाएं। और मैं CSS एकेडमी में पढ़ती थी, सारे ऑफिसर्स हमें पढ़ाते थे, उनसे डिस्कस करो तो वही कहते थे जी थाने पे जाएं, उधर ही मसला आपका हल होगा। तो हमारे यहाँ औरत का थाने पे जाना यानी पूरे ख़ानदान की नाक कटवा देना, बेइज्जती कर देना, इस तरह